तो भाई लोग फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल तय हो चुका है। अर्जेंटीना पहुंची यहाँ पे इंग्लैंड को हरा के, तो वहीं जो है स्पेन ने हरा दिया था फ्रांस को एम्बाप्पे की। तो भाई अब मामला पूरी तरह से सेट है। ग्रैंड फिनाले होने वाला है 20 तारीख को। अब मैच के हिसाब से देखें, बहुत सारी चीजें रही हैं इस पूरे विश्व कप की बात करें तो भाई 100 से ऊपर मुकाबले, तकरीबन बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत अच्छा अच्छा खेल दिखाया सभी टीमों ने, जितने भी टीमें पर पार्टिसिपेट यहाँ पे करने आई थी। और बहुत सारी नई टीमों ने, छोटे छोटे देशों से जो टीमें निकल के आई थी, कैप बर्डे जैसी नेशंस की बात करें जो पहली बार खेल रहे थे, उन्होंने बहुत प्रभावित किया। बट फिर टॉप 4 टीमें निकली वहां से, जिनमें अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड ही, जिन्होंने सेमीफाइनल खेला। और फिर सेमीफाइनल के जो रिजल्ट है उन्होंने तय कर दिया कि भाई तीसरे और चौथे नंबर की जो जंग होगी वो होगी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। टॉप 2 की जो लड़ाई है दोस्तों, वो आपको देखने को मिलने वाली है, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। दोनों की बात करते हैं दोस्तों अगर, तो दोनों ही टीमें बड़ा ही अलग अलग सा क्या बोलते हैं गेम चला है दोनों का ही। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की बात करें तो, चाहे आप अर्जेंटीना की दोस्तों बात करते हैं या फ्रांस की बात करते हैं, सॉरी स्पेन की बात करते हैं, तो गेम थोड़ा सा काफी कुछ चेंजेस होते हुए हम लोगों को नजर आए हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऐसी देखी हैं कि बहुत सारे इक्वेशंस डिफरेंस नजर आते हैं दोनों ही टीमों की जब हम बात करते हैं, चाहे अर्जेंटीना हो या फिर स्पेन की हम बात करें दोस्तों। तो बहुत, तो यही सब कुछ है, क्योंकि फ्रांस और अर्जेंटीना, सॉरी स्पेन और अर्जेंटीना जो है ना दोस्तों, काफी अलग अलग तरह से खेलते हुए आए हैं। स्पेन की बात करें तो भाई एक भी गोल इस पूरे विश्व कप में अब तक कंसीड ना करने वाली एकमात्र टीम है। तो भाई अर्जेंटीना की बात करें तो भाई लियोनेल मेसी जिस तरह से खेल रहे हैं, क्योंकि ये टीम उस तरह की है कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है, आप अगर 90+ मिनट में गेम पहुंच गया, अ, और चाहे अर्जेंटीना किस भी स्थिति में हो, कहने का मतलब है गेम जो है स्कोर लाइन कुछ भी हो, फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा दोस्तों, और अर्जेंटीना जो है मैच निकाल के ले जाएगी। आप जितने नॉकआउट्स के गेम उठा के देख लीजिए, उससे पहले गेम उठाकर देख लीजिए, ये धक धक कराने वाले गेम खेल रहे हैं। ये उस तरह से टेम्पलेट टीम लेके चल रही है, और फिर बाद में अलग ही तरह से गेम चलाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सपोर्ट मिल रहा है मैसी को और खिलाड़ियों से भी। चाहे आप पिछला ही मैच उठाकर देख लीजिए था, पिछला अगर आप इंग्लैंड वाला मैच उठाकर देखते हैं तो वहां पे मार्टिनेज का गोल आता है, उस तरह से गेम चलता है। 2 असिस्ट आते हैं, दोनों आते हैं असिस्ट वहां पे लियोनेल मेसी से। 85 मिनट तक सोचिए इंग्लैंड आगे थी 1-0 से, अभी अचानक से माहौल बनता है। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि जब आप एक्स्ट्रा टाइम की तरफ जाते हैं या फिर 90+ मिनट जैसे ही होते हैं, घड़ी में 90+ मिनट होने की देर है, चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम की बात हो रही हो, चाहे इंजरी टाइम की बात हो रही हो, अर्जेंटीना का गेम अलग तरह से निकल जाता है। और जिस तरह से मेसी इस टीम को दोस्तों लेके चल रहे हैं भाई, कमाल का प्रदर्शन है। तारीफ करनी होगी अर्जेंटीना की, जिस तरह से टीम निकल के आई है, ये शायद किसी ने बिलीव नहीं किया होगा इस तरह से ये लोग आगे निकल के जाएंगे। हेड्स ऑफ टू ऑल द प्लेयर्स जिन्होंने मेसी का सपोर्ट किया है यहाँ पे, चाहे आप यंग प्लेयर्स को देखें, चाहे एक्सपीरियंस की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत चेंजेस तो नहीं थे पिछले स्क्वाड से। देखें कुछ जरूर आपको चेंजेस नजर आते हैं, और कुछ सीनियर प्लेयर्स की जो मिसिंग है डिमारिया टाइप के, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों की अर्जेंटीना ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है। और दोस्तों अब फाइनल की बात करते हैं, तो फाइनल से पहले तो ये देखिए जरा, अगर हम टाइटल की बात करें भाई, तो अर्जेंटीना के पास अपना चौथा फीफा टाइटल जीतने का मौका, तो वहीं स्पेन के पास जो है अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का मौका है। तो देखना रहेगा किस तरह से दोस्तों ये जो है मामला चलने वाला है इस फीफा विश्व कप की। अगर हम बात करें तो वुमेन्स की बात करते हैं तो वहाँ वो जरूर खड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ अलग सा सिनेरियो नजर आता है। लेकिन अर्जेंटीना जिस तरह से दोस्तों खेल रही है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस दे रहा है। अगर कोई अर्जेंटीना का फैन है उसे भी पता है कि भाई ये कर जाएंगे। और टीम पर नजर डालते हैं, और बेसिकली भाई ये
जो मुकाबला खेला गया था क्वार्टर फाइनल का, स्टार्टिंग 11 नहीं मौजूद थी। वो वो वाली 11 है, उस पे एक बार नजर डालते हैं कि भले ना हो, थोड़ा बहुत चेंज होंगे, एक दो प्लेयर का ऊपर नीचे होगा, देखते हैं एक बार। अगर हम बात करें दोस्तों अर्जेंटीना और स्पेन पे पहले फोकस करते हैं अगर, तो दोस्तों सबसे अच्छा उनके लिए ये है कि जब नए सीमन की बात करते हैं तो पिछले मैच में भी सीमन ने कुछ बहुत अच्छे जो हैं अपनी तरफ से स्किल दिखाए थे गोलकीपिंग के, तो प्रीव्यू उसमें भी मैंने बात की थी नए सीमन की। तो वही चीजें बात करते हैं, पोरो की बात करें, इनका गोल आया था पिछले मुकाबले में वहां पे फ्रांस के सामने। उसके अलावा दोस्तों कुबारसी वहां पे मौजूद है, लेपोर्टे हैं, कुकुरेला, वो इस सीजन अलग लेवल में दिखे हैं, पिछले मैच में बेशक उस तरह से आपको इन्वॉल्व होते हुए गोल में नहीं दिखे हो, लेकिन बहुत तगड़ा यहाँ पे फेबिन लुइस दिखते हैं, रॉड्री दिखते हैं, लमीन यमाल दिखते हैं, ओल्मो दिखते हैं, मैंने दिखते हैं। तो ये भाई कुछ इस तरह से गेम इनका चल रहा है। तो भाई बहुत बहुत जाते जाए आप और लेवल की बात करें तो ये टीम उस तरह की दिखती है जिसने डिफेंस में जो है भाई एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अगर हम बात करें एक टीम जिसने एक भी गोल कंसीड नहीं किया है इस विश्व कप में दोस्तों अब तक, उनाई सीमन की बात करते हैं तो सीमन भाई कमाल के गोलकीपर निकल के आए हैं इस साल, और ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, बहुत ही तगड़ा गेम इन्होंने दिखाया है। और अगर हम कंपेयर करते हैं अर्जेंटीना से इनको, तो भाई वहां पे आपको एमी मार्टिनेज दिखते हैं अर्जेंटीना के गोलकीपर, वही भाई वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है। 2012 का वर्ल्ड कप जीती थी अर्जेंटीना, उसमें बहुत अहम भूमिका इनकी रही थी। फिर उसके बाद अगर नीचे देखते हैं तो भाई मोलिना दिखते हैं, रोमेरो दिखते हैं, मार्टिनेज, जुटेरो मार्टिनेज, जिन्होंने पिछले मैच में गोल दागा था, वो कमाल का असिस्ट मैसी का और इनका गोल था। तालियाफिको आपको दिखते हैं, पेरेडेस दिखते हैं, डिपॉल दिखते हैं, फर्नांडेस दिखते हैं, मैक एलिस्टर लिवरपूल के प्लेयर, इन्होंने भी गोल दागा था और एक नॉकआउट मुकाबले में। तो ये सबसे अच्छी चीज लग रही है कि सपोर्ट मिल रहा है, और मैसी और अल्वारेज आपको सबसे आगे देखते हैं। अल्वारेज की बात करें तो भाई कमाल का प्लेयर निकल के आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात रही है कि जो एक आध प्लेयर जो सीनियरिटी जाती है, सीनियर प्लेयर जब जाते हैं तो थोड़ा सा डाउट रहता है कि भाई उनकी जगह पर जो प्लेयर खेलेंगे क्या वो बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बट दोस्तों पूरी तरह से अर्जेंटीना के लिए प्लस पॉइंट रहा है, और एक अलग तरह की अर्जेंटीना दिख रही है। और अगर हम बात करें दोनों टीमों की दोस्तों, तो जब बात करते हैं किस तरह से इनको आप नजरिया रख सकते हैं किस तरह से, तो फाइनल को लेके पहली चीज तो यह है कि बार्सिलोना के फैन जरूर खुश हैं कि भाई कोई भी जीते हमारी टीम जीतेगी, एक तरफ मेहमान है। तो दूसरी तरफ आपको पुराने जहां से कीर्ति बनी थी बार्सिलोना की लियोनेल मेसी के टाइम, वो क्या बोलते हैं दिखती है। लेकिन भाई जो सबसे अच्छी चीज देखने को मुझे लगती है वो ये है कि आपको एक कमाल का गेम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अर्जेंटीना के सामने जरूर स्पेन के लिए मौका रहेगा, और स्पेन के सामने अर्जेंटीना के लिए भाई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इनका डिफेंस तोड़ना बड़ा वाकई मुश्किल काम है, और डिफेंस से आगे निकल जाते हैं तो वहाँ पे सीमित खड़े होते हैं। उनको तो भाई आज तक कोई भेज ही नहीं पाया इस वर्ल्ड कप में। तो थोड़ा सा अगर गेम की तरफ फोकस करें, इन दोनों का कंपेरिजन करें और सोचें कि क्या हो सकता है, तो भाई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो हम लोगों को देती है, अगर हम दोनों टीमों के प्लस पॉइंट देखें तो भाई अर्जेंटीना आपको बिलीव देती है। ऐसी टीम जो अगर एक गोल से या दो गोल से पीछे है, और आपको पता है कि 5 मिनट का अभी रेगुलर टाइम बचा हुआ है, फिर रेगुलेशन टाइम के बाद आपको तकरीबन 6-7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलने वाला है, इंजरी टाइम भी मिलने वाला है, तब भी आप बिलीव कर सकते हैं कि ये टीम जो है अगर 2-0 से भी पिछड़ रही है तो ना सिर्फ 2 गोल की गोल दाग के बराबरी कर सकती है, बल्कि लीड भी बना सकती है। तो अर्जेंटीना आपको देती है दोस्तों बिलीव। और अगर हम बात करें स्पेन की, तो भाई स्पेन आपको ना एक डोमिनेशन जैसी कहानी देती है, एक ऐसी टीम जिसने गोल नहीं खाया है इस वर्ल्ड कप में। तो हम लोग अक्सर बात भी करते हैं कि एक चीज होती है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, बट दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर फुटबॉल में आपका डिफेंस ऐसा है जो किसी भी अटैक को रोक सकता है,
और एक भी गोल ना खाने वाला डिफेंस है अगर आपके पास, तो भाई आप कोई भी मैच जीत सकते हैं, क्योंकि आप गोल मार भी देंगे, इनके पास गोल मारने वाले प्लेयर भी हैं और ऐसा डिफेंस है जो गोल खाना बिल्कुल नहीं जानता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात जरूर है, स्पेन के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। मैं तो फिर से मेसी के ऊपर नजर रखूंगा। अगर मैं बात करूं इधर यमाल पे, देखना होगा वो फोटो आपने देखी होगी जो वायरल हो रही है बहुत साल पहले वर्ल्ड कप की टाइम की, जब मेसी छोटे से लमीन यमाल को, उस बच्चे को खिला रहे थे, और किसने सोचा था कि इतने सालों के बाद वही लमीन यमाल जो है मेसी के सामने दोस्तों आपको खेलते हुए वर्ल्ड कप का फाइनल देखेंगे। तो ये बहुत ऐतिहासिक ये मुकाबला होने वाला है और बहुत ग्रेट फाइनल है भाई ये। दुनिया के सबसे बड़े कंपटीशन का फाइनल अगर आप देखें स्पोर्ट्स में, क्योंकि फुटबॉल से बड़ा गेम ही शायद दुनिया में कोई हो। इतने नेशन ब्लॉक इन्वॉल्व रहते हैं, इतने सारे प्लेयर, इतने सारे मैचेस और बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, और उसके बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। तो यमाल का मैजिक चलता है या मेसी का जादू चलता है, ये देखना होगा। एक बार्सिलोना का फ्यूचर है, दूसरा बार्सिलोना का सुपरस्टार रह चुका है, एक ऐसा प्लेयर। और दोनों ही भाई जनरेशनल क्या बोलते हैं टैलेंट है, एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। अगर हम मेसी की बात करें, यमाल की बात करते हैं, उनका टैलेंट नजर आता है। थोड़ा सा गेम में इन्वॉल्व होने की जरूर उनको जरूरत रहेगी। मैं चाहूंगा कि यमाल भी अच्छा करे, मेसी भी अच्छा करे, बट भाई बहुत तगड़ा गेम होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अर्जेंटीना बैक टू बैक टाइटल जीतने वाली है, या फिर लमीन यमाल की स्पेन जो है बाजी मार जाएगी? क्योंकि इस मैच को लेके आप कहना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अर्जेंटीना को हम लोग कम नहीं आ सकते। स्पेन तो अगर बात करें स्पेन की, तो भाई मेरे लिए इस विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ टीम जो है, यानी कि सबसे बेहतरीन टीम जो है वो स्पेन है। बट आप अर्जेंटीना को दोस्तों कभी भी कम नहीं मान सकते, क्योंकि सबसे बड़ा जो उनके पास रहा है ना हथियार, वो दोस्तों लोगों ने जिस तरह से भाई बिलीव दिखाया है, वो कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला है भाई। एक अलग तरह की टीम नजर आती है। आप बिलीव कर नहीं सकते कि अर्जेंटीना हार जाएगी मैच, मतलब किसी भी टाइम पे अगर आपके ख्याल दिमाग में आता है कि अर्जेंटीना हारने वाली है, चाहे आप इजिप्ट का मैच देख लीजिए, चाहे पिछला मैच इंग्लैंड के सामने सामने देख लीजिए, चाहे कैप बर्डे वाला मुकाबला, वहां पे ऑन गोल मारा था कैप बर्डे के प्लेयर से, वो गलती हो गई थी। बट जो भी हो, अर्जेंटीना जैसे खेली है, इनका बिलीव दिखाता है कि ये हार मानने वाले प्लेयर्स नहीं है, ये आखिरी दम तक लड़ते हैं और जीत के दिखाते हैं। स्पेन ऐसी टीम है जो कह रही है कि अर्जेंटीना वालों तुम लोग गोल करके वापसी करते हो ना, लेकिन हम लोगों ने इस साल गोल ही नहीं खाया है। तो भाई ये बड़ा ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला है। फाइनल के लिए वॉच लॉन्ग हमारा रहेगा, आप लोग जुड़ जाइएगा, हम लोगों के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। बने रहिए स्पोर्ट्स इन सेकंड्स के साथ, और क्रिकेट फुटबॉल से लेकर हर स्पोर्ट्स की खबर आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। धन्यवाद।